कमलजीत सहरमत जी। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। आज आपने मुझे भारत के एक भविष्य को मजबूत करने वाले बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। भारत विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, 140 करोड़ लोगों का देश, बड़ी आबादी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें ना स्थायी इनकम और ना ही सामाजिक सुरक्षा के कोई प्रावधान थे। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब दिल्ली प्रधानमंत्री बनकर आए तो उन्होंने सबसे पहले इसी सेक्टर की चिंता की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लागू की और इसमें गरीब और कमजोर वर्ग को कम प्रीमियम पर जीवन बीमा सुरक्षा योजना लागू की। मात्र 20 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा राशि का प्रावधान किया गया। दुर्घटना से मृत्यु या अपंगता होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू की, जिसमें मात्र 20 रुपए में 2 लाख रुपए की बीमा राशि का प्रावधान किया गया। इससे आगे बढ़कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हेल्थ मिनिस्ट्री ने आदरणीय जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ मॉडल बनी, ऐसी योजना लेकर आए जिसमें 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति किसी भी हॉस्पिटल में जाकर हम इलाज करा सकते हैं और जिसमें 30,000 से ज्यादा हॉस्पिटल रजिस्टर हैं। किसानों का भी ध्यान किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 लागू की, जिसमें फसल नुकसान के लिए आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया और अब तक इसमें 22 करोड़ से अधिक हमारे देश के किसानों को लाभ मिल चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ पर दिल्ली में आकर सरकार संभाली, उस समय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और ये दिखा देंगे सबको, इन हालातों में भी आता है दरिया करना पार हमें। आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा आज प्रस्तुत सबका बीमा सबकी रक्षा संशोधन विधेयक 2025 केवल एक आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि सभापति जी सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से ये एक दूरदर्शी पहल है। बीमा किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है और भारत में आज भी बीमा कवरेज ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने ये सभी आंकड़े हमारे सामने पेश किए। ये विधेयक किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और निम्न वर्ग के लोगों तक बीमा की पहुंच को बढ़ाएगा और वित्तीय समावेशन को वास्तविक अर्थ देगा। भारत प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य संगठनों के प्रति संवेदनशील देश है। बीमा व्यवस्था इस नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का एक साधन भी है, जिससे परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा और परिवारों की बचत भी सुरक्षित रहेगी। मोदी सरकार ने समय समय पर इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाई, क्योंकि ये पूंजीगत क्षमता यानी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। इस निर्णय से इस सेक्टर में पूंजी की कमी दूर होगी। इस बिल से ग्रामीण और कमजोर वर्गों को बीमा कवरेज में लाभ मिलेगा। ज्यादा कंपनी आने से बीमा पॉलिसी कॉम्पिटिटिव रेट पर सस्ते दर पर बीमा पॉलिसीज को ऑफर करेंगी। क्लेम सेटलमेंट फास्ट होगा। एक्सपर्ट और स्किल बढ़ने से इंडिया ग्लोबल हब बनेगा, जिससे भारत में रोजगार की दृष्टि से भी गति बढ़ेगी। इंश्योरेंस सेक्टर लॉन्ग टर्म कैपिटल को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा, जिससे भारत में हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और स्वच्छ ऊर्जा आदि में विकास होगा। वित्त मंत्री जी ने बिल के ड्राफ्ट में स्पष्ट किया है कि प्रबंधन और नियंत्रण भारत में ही रहेगा। प्रीमियम का निवेश भारत में ही होगा। आईआरडीआई के सख्त नियम लागू होंगे
और पॉलिसी होल्डर्स के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। मुझे लगता नहीं कि इतने स्पष्ट बिल में इन प्रोविजंस के बाद भी विपक्ष को कोई सवाल है। बिल में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि बिल में पॉलिसी होल्डर्स की एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड का भी प्रोविजन किया जाएगा, जिससे कि सेफ्टी मैकेनिज्म के लिए पॉलिसी होल्डर्स को उनके अधिकार के प्रति शिक्षित किया जाएगा। वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि LIC अब नए जोनल ऑफिस खोलेंगे जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि सरकार की रणनीतिक निगरानी उनके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और सबसे बड़ा डर डेटा का। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया कि डेटा प्रोटेक्शन एंड पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट के सेफगार्ड को भी इस बिल में पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। इस नए बीमा विधेयक से भारत एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आदरणीय सभापति जी, विपक्ष के लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जल्दी में क्यों है। आपने मानसून सत्र में देखा कि पूरे 1 महीने सत्र को चलने नहीं दिया गया और जिन विषयों पर इनके पास जवाब देने के लिए यहाँ पर कोई उत्तर नहीं था, इनको उठकर भागना पड़ा। तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी हर समय देश के लिए सोचते हैं और सरकार रात दिन विकसित भारत के लिए काम कर रही है। प्लीज कंक्लूड। जी, प्रधानमंत्री जी के विषय में कहना चाहती हूँ कि पाना चाहते हैं जो कुछ कल उनकी जिंदगी में करने के लिए बस आज होता है। लगा देते हैं जी जान वो लक्ष्य को पाने के लिए, उनकी इसी अदा में उनकी सफलता का राज होता है। अंत में समर्थन करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि ये बिल न केवल इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 का सपना साकार करेगा, अपितु ये बिल भारत को आधुनिक, समावेशी और सुरक्षित बीमा सेक्टर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए जो आज बिल पेश किया गया है, वो विकसित भारत की तरफ बढ़ने का सही समय है, यही समय है। इसलिए विपक्ष के साथियों को ये भी कहना चाहती हूं कि किसी मोड़ पर घबराकर न थम जाइए आप। जो बात नहीं है अपनाइए आप। डरते क्यों हैं नई राह पर चलने से? हम आगे आगे चलते हैं, साथ आइए आप। और इसके साथ ही मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत का समर्थन करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। Today, I am not merely opposing a bill. I am opposing the sale of social